नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। सचिन पायलट की बगावत के बाद राजस्थान में आज गहलोत की सरकार गिरेगी या बचेगी, यह साफ हो जाएगा। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद अपने विधायकों को रिजॉर्ट ले जाएगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। आज की जो विधायक दल की बैठक होनी है, उसके बाद तमाम विधायकों को रिजॉर्ट में रखा जाएगा। ये कुछ वक्त पहले से हमने ये चलन देखा है कि जब फूट पड़ने लगती तो कैसे अपने अपने विधायकों को संभाला जाता है, उन्हें सुरक्षित जगहों पर ले जाकर रखा जाता है। और अब बात आज सुबह की सबसे बड़ी खबर की। डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बगावती तेवर के बाद राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार पर खतरा मंडरा रहा है। राज्य में कांग्रेस किस कदर सियासी समीकरण उसका बिगड़ चुका है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आधी रात में करीब 2:30 बजे के आसपास दिल्ली से जयपुर पहुंचे कांग्रेस के नेताओं को मीडिया के सामने आना पड़ा। वो नेता जो बीच बचाव के लिए वहां पहुंचे हैं। कई दौर की मीटिंग्स के बाद कांग्रेस ने दावा किया कि गहलोत सरकार के पास 109 विधायकों का समर्थन है। इसके साथ ही कांग्रेस ने पार्टी से बगावत करने की सोच रखने वाले विधायकों को धमकी भी दी। आज विधायक दल की बैठक में जो शामिल नहीं होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ऐसा कहा गया है। कांग्रेस का दावा है कि उसके साथ 109 विधायकों का समर्थन है। कई और विधायक भी उनके संपर्क में हैं। तो सचिन पायलट कह रहे हैं कि उनके साथ 30 विधायक हैं। सब लोग अशोक गहलोत जी के साथ है, पूरा बहुमत है और इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। कोई सरकार नहीं गिरेगी, सरकार 5 साल बिल्कुल चलेगी और गलतफहमी अगर किसी की पाल रखी है तो वो निकाल दे। ये महज बयान नहीं है राजस्थान के विधायकों के, ये सियासी हालात हैं राजस्थान के। सरकार पूर्ण बहुमत में है, किसी भी जगह जहां चाहे बहुमत साबित किया जा सकता है। राजस्थान में एक बार फिर तू डाल डाल मैं पात पात का खेल शुरू हो गया है। यहां एक तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं तो दूसरी तरफ डिप्टी सीएम सचिन पायलट। दोनों खेमों के बीच रस्सा कस्सी का खेल तेज हो चुका है और हर खेमा अपनी अपनी ओर विधायकों को लाने की कोशिश में लगा है। दिल्ली में बैठे सचिन पायलट ने बगावत का बिगुल फूंका तो इसकी गूंज जयपुर में सुनाई दी और देर रात सीएम अशोक गहलोत ने अपने समर्थक विधायकों की बैठक बुलाई। कि आप चर्चा करते हैं, कई बार मैंने टीवी में लाइन देखी है। आज उनमें से बहुत से एमएलए मुख्यमंत्री जी के पास अंदर हैं, मुख्यमंत्री से मिलके गए हैं। कोई निर्दलीय विधायक किसी के साथ नहीं है, सब अशोक गहलोत के साथ, कांग्रेस के साथ। कांग्रेस ने दावा किया है कि उसके पास 109 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी है। इसके साथ ही कांग्रेस ने कुछ और विधायकों के संपर्क में होने की बात भी कही है। 109 विधायकों ने सहमति पत्र पर साइन कर अपना समर्थन और अपना पूर्ण विश्वास माननीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार पर और माननीय सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व पर अपना विश्वास जाहिर किया है। इसके अलावा कुछ अन्य विधायकों ने भी माननीय मुख्यमंत्री जी से फोन पर बात की है। कांग्रेस के इस दावे के बाद ये कहा जा रहा है कि रात की ये बैठक भले ही विधायकों से समर्थन पत्र पर साइन लेने के लिए बुलाई गई हो, लेकिन इस बैठक के जरिए कांग्रेस की कोशिश बगावती तेवर अपनाए सचिन पायलट खेमे को ताकत दिखाने की थी। खास बात यह है कि इस बैठक में सचिन पायलट कैंप के भी कुछ विधायक मौजूद थे। महज 12 घंटे के अंदर उनको मुख्यमंत्री आवास में बुला लिया गया और उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करा ली गई और एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि पार्टी में सब कुछ सही है। लेकिन ठीक उसके बाद ही एक और जो विधायक है करीबी सचिन पायलट के, प्रशांत बैरवा, उनसे हमने बातचीत करी। उनसे एक ही सवाल ये पूछा था कि सचिन पायलट के साथ आप हमेशा रहे, आप करीबी मित्र रहे हैं उनके, तो क्या अब आपने क्या बातचीत करी, क्या टेक है? तो उन्होंने साफ कहा कि पार्टी लाइन से हटकर कोई भी फैसला ना हम लेंगे ना हमारे साथी विधायक लेंगे। तो कमोबेश इस तरीके की स्थिति साफ हो गई है। लेकिन अब सवाल सबसे बड़ा यही है कि जो 30 विधायकों की बात सचिन पायलट ने कही है, ये 30 विधायक कौन है? सीएम अशोक गहलोत के साथ बैठक में सचिन पायलट कैंप के जो विधायक शामिल हुए, उस लिस्ट में दानिश अबरार, चेतन डूडी और रोहित बोहरा के नाम शामिल हैं। बाद में मीडिया के सामने भी इन विधायकों ने साफ किया कि वो पार्टी लाइन के साथ हैं।
पूर्ण बहुमत में है, पूर्ण बहुमत में रहेगी और पूरे 5 साल ये कांग्रेस पार्टी की सरकार ही रहेगी और यही सरकार चलेगी। जब बात कांग्रेस पार्टी की आएगी, जब बात कांग्रेस पार्टी के झंडे की बात आएगी, when it comes to the flag of the party, then first we are Congress party people and then we will follow any other leader. कांग्रेस पार्टी मैं समझता हूँ विश्व की सबसे बड़ी एक पार्टियों में से एक है। जब घर में 10 लोग होते हैं तो घर में भी 10 लोग होते हैं तो बर्तन बच जाते हैं, लेकिन घर की बात घर में सलट जाती है। तो कांग्रेस विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, तो हो सकता है नाराजगियां होती हैं, बातें होती हैं और घर की घर में सलट जाती है। बैठक में शामिल होने वाले विधायक भले ही इस बात का दावा कर रहे हों कि गहलोत सरकार पर संकट नहीं है, लेकिन सियासी हलचल साफ बता रही है कि जो दिख रहा है वैसा सब कुछ नहीं है। सचिन पायलट ने दावा किया है कि उनके साथ 30 विधायक हैं। इसके अलावा पायलट ने कुछ निर्दलीय विधायकों के भी समर्थन का दावा किया है। पायलट ने दावा किया है कि अशोक गहलोत सरकार अल्पमत में है। कहा जा रहा है कि सचिन पायलट बीजेपी नेताओं के भी संपर्क में है। पता चला है कि बीजेपी फिलहाल वेट एंड वॉच की भूमिका में है, यानी सचिन पायलट का रुख तय होने के बाद ही बीजेपी इस पर कोई फैसला करेगी। ये कहीं ना कहीं अंदेशा शायद सरकार को राजस्थान के मुख्यमंत्री को भी लग गया था। यही वजह की थी कि 24 घंटे में जो सियासी घटनाक्रम पल पल बदला है। अगर मैं उसको बताऊं कि ताबड़तोड़ बैठकें हुई हैं, दिन में 4 बार मंत्रियों को बुलाया गया, तमाम विधायकों को बुलाया गया, राजस्थान में नाकेबंदी कर ली गई। ये पता लगाया जा रहा था कि कहां कहां कौन कौन से विधायक हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद व्यक्तिगत रूप से तमाम विधायकों से बातचीत कर रहे थे कि आखिरकार उनकी लोकेशन क्या है। तो इन तमाम चीजों को अगर देखें तो कहीं ना कहीं अंदेशा था कि इस बात का कि इस तरीके का घटनाक्रम होगा और ठीक हुआ भी वैसा ही। खबर है कि कांग्रेस के कुछ विधायक सचिन पायलट के साथ गुरुग्राम के आईटीसी ग्रैंड में ठहरे हैं। पायलट की बगावत की बात सामने आने के बाद से ही कांग्रेस ने सचिन पायलट को मनाने और अशोक गहलोत सरकार पर संकट खत्म करने की कोशिशें तेज कर दी हैं। इसके लिए दिल्ली में खास तौर से कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला, अजय माकन और अविनाश पांडे को संकट मोचक के तौर पर जयपुर भेजा गया। पता ये भी चला है कि इन नेताओं ने जयपुर जाने से पहले सचिन पायलट से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। कांग्रेस के जो तमाम सीनियर नेता हैं, तमाम जो आला कांग्रेस के अगर हम बात करें तो जो सीनियर नेता हैं, वो तमाम लोग जो हैं वो सचिन पायलट से लगातार फोन पर बातचीत करने की कोशिश करते रहे पूरा दिन, लेकिन सचिन पायलट ने इनमें से किसी भी नेता का फोन नहीं उठाया। साफ है कि कांग्रेस में जारी ये तकरार कम होने वाली नहीं दिख रही है। विधायकों के मान मनौवल का दौर जारी है और इसके लिए सबसे बड़ी कोशिश सचिन पायलट को मनाने की है। राजस्थान में आज अशोक गहलोत ने विधायकों की बैठक बुलाई है। बैठक आज सुबह 10:30 बजे जयपुर में होगी। इनमें कांग्रेस के सभी विधायकों को मौजूद रहने के लिए कहा गया है। हालांकि सचिन पायलट ने साफ कर दिया है कि वो इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। इसका मतलब साफ है कि राजस्थान कांग्रेस के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि सचिन पायलट भी ज्योतिरादित्य सिंधिया की राह पर चल सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए जरूर सोचने की बात है कि जिस तरह से यंग टैलेंट जो है वो कांग्रेस पार्टी से छिटक करके बाहर जा रहा है। बीजेपी में ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए, सचिन पायलट पूरी तरह से अगर घटनाक्रम को अगर आप देखें या डेवलपमेंट जिस तरह से इशारा कर रहे हैं तो लगता नहीं है कि वो भी ज्यादा दिन कांग्रेस पार्टी में रहने वाले हैं। अगला उनका मूव क्या होगा ये जरूर देखने वाली बात रहेगी, लेकिन साफ तौर पर उन्होंने इशारा कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी और उनका साथ अब बहुत ज्यादा दिनों का नहीं है। अब नजरें आज की बैठक पर टिकी हैं। आज ये साफ हो जाएगा कि गहलोत सरकार पर संकट के बादल छाए रहेंगे या फिर छटेंगे। आज ही ये तय हो जाएगा कि सचिन पायलट के बगावती तेवर से गहलोत कितनी मुश्किल में है और उससे भी बड़ा क्या कर्नाटक और मध्य प्रदेश की तर्ज पर राजस्थान में भी सरकार बदल जाएगी। दिल्ली से विजय लक्ष्मी, देवेंद्र पराशर और भास्कर मिश्रा के साथ मनीष भट्टाचार्य, इंडिया टीवी, जयपुर। मतलब यह है कि पायलट की बगावत ने न सिर्फ गहलोत सरकार के लिए मुश्किल खड़ी की है, बल्कि दिल्ली में बैठी आला कमान के लिए भी बड़ी परेशानी खड़ी कर दी है। हमारे 3 संवाददाता इस वक्त अलग अलग जगहों से मौजूद हैं। दिल्ली में विजय लक्ष्मी और आनंद प्रकाश पांडे हैं, जबकि मनीष भट्टाचार्य इस वक्त हमारे साथ सीधे जयपुर से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मनीष, आप बताएं कि आज होने वाली विधायक दल की बैठक की तैयारियां कैसी हैं? क्या वक्त पर वो शुरू होगी और कितने विधायक उसमें शामिल हो रहे हैं? इस बारे में क्या खबर मिल रही है आपको? मनीष, आप मुझे सुन पा रहे हैं?
चलिए मनीष तक मेरी आवाज नहीं जा रही है, हम उनके पास दोबारा रुक जाएंगे। विजय लक्ष्मी, दिल्ली में बैठी आला कमान भी बहुत मुश्किल में है। सचिन पायलट भी दिल्ली में डेरा डाले बैठे हैं। उनको जो मनाने की कोशिश थी वो कितनी कामयाब अब तक होती आपको नजर आ रही, क्योंकि कपिल सिब्बल सरीखे नेता भी कुछ शिकायती अंदाज में बातें कह रहे हैं। क्या कोई कोशिश जो हुई उसमें कुछ कामयाबी मिली है? कुछ हालात बेहतर दिख रहे हैं आपको? हुसैन, जो सूत्र बता रहे हैं कि सचिन पायलट किसी भी सीनियर नेता का फोन उठा नहीं रहे हैं। कल भी ये जो 3 नेता दिल्ली से रवाना किए गए कांग्रेस आला कमान के द्वारा जयपुर के लिए, इन तीनों नेताओं ने कोशिश ये थी कि सचिन पायलट इन्हीं तीनों नेताओं के साथ जो है वो जयपुर जाए, लेकिन सचिन ने तीनों में से किसी का भी फोन पिक नहीं किया। इसके अलावा जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि काफी और बड़े सीनियर नेता जो है कांग्रेस पार्टी के, वो भी सचिन पायलट से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सचिन पायलट किसी का भी फोन अभी तक उन्होंने नहीं उठाया है। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि सचिन पायलट और कांग्रेस पार्टी के बीच में जो प्रयास कांग्रेस पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं उनको मनाने के या उनसे बातचीत के, वो अभी तक कहीं भी सफल होते नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि सचिन पायलट इस मूड में नहीं लग रहे हैं कि वो किसी का फोन भी पिक करें और उसको उनका जवाब दे। बहरहाल हमें पता है हुसैन कि सचिन पायलट काफी दिनों से नाराज चल रहे थे कांग्रेस पार्टी से, काफी सारे उनके मुद्दे थे। हाल फिलहाल में जो एसओजी ने नोटिस उनको दिया वो एक ट्रिगर पॉइंट था सचिन पायलट नाराज हैं। दिल्ली में एसओजी की नोटिस को लेकर के वो काफी नाराज हैं और कह रहे हैं कि इस तरह की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं की जा सकती। ये बात सही है, लेकिन इस सवाल का जवाब भी मैं आपसे लूंगा कि कौन कौन से नेताओं ने सचिन पायलट को फोन किया है और क्या किसी ने जाकर फिजिकली मुलाकात करने की कोशिश की है। एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है, वो हम जरा दर्शकों को बता दें। बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल जयपुर जाएंगे और वो जाकर जयपुर में 10:30 बजे जो कांग्रेस विधायक दल की बैठक है, कोशिश है कि उसमें वो शिरकत करेंगे। इससे पहले अजय माकन, सुरजेवाला और अविनाश पांडे पहले से ही जयपुर में मौजूद हैं और पूरे हालात को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी देर में जयपुर पहुंचेंगे केसी वेणुगोपाल। मनीष भट्टाचार्य इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या ये विधायक दल की जो बैठक है ये सही वक्त पर शुरू हो रही है? और 109 विधायकों का जो दावा कांग्रेस की तरफ से किया गया है, क्या वो तमाम विधायक इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं? इस बारे में क्या इनपुट मिल रहा है आपको अभी तक? देखिए, फिलहाल 10:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है और धीरे धीरे विधायकों का आना शुरू भी हुआ है। लेकिन इस बीच एक खबर मैं भी आपको बता दूं कि जो 3 विधायक जिनको पार्टी की संबद्धता सूची से हटाया गया था, उन 3 विधायकों को मुख्यमंत्री आवास से फोन गया है कि वो आए और विधायक दल की मीटिंग में शामिल हो। हालांकि उनकी लोकेशन गुड़गांव मिल रही है, यानी वो तीनों विधायक पायलट कैंप में चले गए। इस बात की पुष्टि कमोबेश हो गई है और 10:30 बजे से पहले लगभग अभी 20 से 25 विधायक यहाँ पर आ चुके हैं। धीरे धीरे विधायक आ रहे हैं। 109 विधायक जो समर्थन है नेताओं का, वो कल ही अविनाश पांडे रात ने साफ तौर पर कह दिया कि हमें 109 विधायकों का समर्थन पत्र मिला है, लिहाजा जो सचिन पायलट का दावा है वो कहीं ना कहीं गलत है। लेकिन अभी कोशिश यही की जा रही कि तमाम विधायक आए। हालांकि 30 विधायकों की बात आई है, तो वो कौन से चेहरे हैं, इसका सवाल एक बहुत बड़ा है, क्योंकि जो हमने जो आकलन किया उसके आधार पर 15 से 16 ऐसे जो विधायक है जो कल विधायक दल की जो बैठक हो रही थी, यानी जो तमाम मंत्री और विधायक बैठे थे, उसमें वो चेहरे नहीं शामिल थे और कमोबेश वो चेहरे अभी तक के नहीं आए हैं। तो अभी उम्मीद यही की जा रही है कि ये लोग आएंगे, लेकिन अगर नहीं आते तो और अन्य 30 लोग कौन है वो, इस बात की भी पुष्टि हो जाएगी थोड़ी ही देर में कि आखिरकार जिन विधायकों के समर्थन की बात सचिन पायलट कर रहे हैं वो कौन है। इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है कि वो 30 चेहरे कौन कौन से हैं, और अगर ये चेहरे नहीं हैं तब सचिन पायलट का क्या होगा, यह सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। आनंद प्रकाश पांडे भी हमारे साथ हैं और देवेंद्र पराशर भी हमारे साथ मौजूद हैं और देवेंद्र से यह भी समझा जाएगा कि अगर कहीं नुकसान हो रहा है तो उसका फायदा किसी को पहुंचेगा और वो फायदा बीजेपी को मिल सकता है और बीजेपी को फायदा उठाना भी चाहिए। हालांकि इल्जाम कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा है कि बीजेपी की साजिश है। बहरहाल ये सबसे आसान तरीका है। तमाम संवाददाता हमारे साथ बने हुए, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम, फौरन लौट रहे हैं इसी बड़ी खबर पर।